इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो हम आप कल अरण्य कांड के कथा प्रसंग में पंपा सरोवर पर श्री ठाकुर जी को विश्राम कराए थे। पंपा सर पर नारद जी से सुंदर संवाद हुआ। नारद जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु जब मैं विवाह करना चाहा तो आपने करने क्यों नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए तो नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया कि जब मेरा नहीं होने दिया तो आपने काहे कर लिया? कहीं आप जानते हैं, कोई व्यक्ति जिस कार्य को दूसरे को मना करे और स्वयं कर ले तो भगवान ने उत्तर एक दिया, आपके ही कारण। आप विरक्त मति धीर थे, अखंड ब्रह्मचर्य में धीर थे, मेरे में ही अवस्थित थे। आप अपनी योजना रखते तो मैं ब्याह होने देता, आपने ये भी मेरे ऊपर डाल दिया। जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करऊं करहु सोबेगी दास मैं तो। जैसे मेरा हित हो तो इसी में आपका हित था कि आपका ब्याह न हो। ये जो संसार है ना, ये संसार भगवान की माया है। माया क्या है? ये मेरा है और वो तेरा है, इतना ही माया है। प्रभु श्री राघव ने भक्ति योग के प्रसंग में लक्ष्मण भैया से इतना ही कहा, मैं यरु मोर तोर तैं माया। बस ये मेरा है, वो तेरा है, ये माया है। आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया। माया का प्रभाव इतना था, परंतु जब आपने मेरे पर छोड़ा तो मैंने आपको तेहते कीन निवारण मुन में असजिय जान, मैंने आपको बचाया। फिर आपने बोले, आपने शाप दिया इसलिए मुझे ब्याह करना पड़ा। आपको बचा लिया और आपने मुझे शाप दे दिया। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोतनु धरहु शाप मम। मम अपकार कीन्हि तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुख। स्त्री के विरह में आप दुखी होएंगे, आपका शाप लगा इसलिए मुझे ये करना पड़ा, नहीं तो मेरे को क्या। नारद जी को संकोच हुआ। यहाँ एक बात काम की, आवेश में भी शाप नहीं देना चाहिए। प्रसन्नता में तो देना ही नहीं चाहिए। आवेश हो तो किसी को शाप न जा। कई बार महाराज लोग ऐसा शाप देते हैं, तुम्हारी टांग टूट जाएगी, और अकारण भी टूट गई तो अगला यही कहेगा, तुमने शाप दिया सो मेरी टांग टूटी। साहब ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए, साधक जब शापित करता है तो उसका पुण्य क्षय होता है। साधक को तो कभी किसको शापित नहीं करना चाहिए। मौन हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मौन हो जाओ। क्यों? हम जो जो अपने जीवन से उपयोग करते हैं, हमारे कर्म के जो फल हैं उस बढ़ते हैं अथवा घटते हैं, इसलिए सावधान। नारद जी ने कहा था, मैंने दुर्वचन कहे, ये मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत
भगवान संतों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो संतों के शाप को भी सिरोधार्य करते हैं। इसलिए सावधान। और आप देखिए ये जय विजय का हिरण्याकशिपु, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों के शाप का ही तो परिणाम है। इसलिए शाप से तो आप ही डरना चाहिए, दूसरा हमको नहीं डराए, कदापि नहीं। नारद जी से संवाद सरकार का अद्भुत संत लक्षण बताए प्रभु ने, चलते बने भगवान हमारे पंपा सरोवर की ओर पहुँचे। श्री हनुमान जी महाराज से भेंट भई। हम जब यात्रा में रहेंगे ना तो लोग मिलते रहेंगे। लोग मिलें तो केवल एक बात का स्मरण सत्संगी को करना चाहिए, जो मिल गया वो चलता रहे। किष्किंधा में भगवान चातुर्मास्य प्रसंग में सुना रहे हैं लक्ष्मण भैया को। लक्ष्मण जी, वर्षा ऋतु में बिजली की घड़घड़ाहट, दमक और चमक, चमकती तो है स्थिर नहीं रहती। दामिन दमक रहन घन माही, कैसे खलकै प्रीति जथा थिर नाही। जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति, खल कौन है? जो हृदय से दुष्ट हो उसके स्वभाव को खल कहा गया। इसमें सर्प आता है, अही गति, साथ साथ चलता रहेगा, टुक कर देगा, खेल पूरा। जोक साथ साथ रहेगी, खून चूस लेगी। जो आपके साथ रहकर आपको कभी भी छल से कोई दुख प्रदान करे, उसके लिए मानस में चूहे को खल कहा है। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुन उर्गारी। खल बिना स्वार्थ के, चूहे को क्या पड़ी कपड़ा काट के, रजाई काट के, कंबल काट के, सूट काट के धर देवे, बिना कारण। खल बिना कारण त्रास देता है, उसका कोई लाभ नहीं लेकिन त्रास देगा। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जहाँ संतों की वंदना की वहीं असंतों की वंदना की, लेकिन खल जनों की अलग से विशेष वंदना की। बहुरी बंदी खल घन सती भाई, बहुरी बंदी खल घन सती भाई। जे बिनु काज दाहिने बाएं, जे बिनु काज दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। सच्चे मन से उन खल जनों की वंदना करता हूं जो बिना कारण दाएं बाएं टहलते रहते हैं, कोई लाभ नहीं, दूसरे को हानि पहुंचाना। भगवान आगे बढ़े चले, साधु के जीवन में, परमार्थी के जीवन में दाएं बाएं भी चलने वाले लोग हों तो सीधे चलना चाहिए, दाएं बाएं बिना देखे ही चलना चाहिए, क्योंकि जो चलेगा उसको हर तरह का जीव मार्ग में मिलेगा। परमात्मा चल रहे हैं कहाँ? माँ के अन्वेषण में। सीता मैया शांति है प्रातस्मरणी। पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज के चिंतनानुसार जो प्रतीकवाद के प्रणेता हुए भारत भूमि के सनातन धर्म में, उनका चिंतन है सीता मैया शांति हैं, परमात्मा श्री राम ज्ञान हैं, लक्ष्मण भैया वैराग्य हैं। ज्ञान शांति के अन्वेषण में वैराग्य को साथ लेकर चल रहा है। अब जब तक उनको भक्ति स्वरूप हनुमान जी न मिलेंगे तब तक शांति देवी का पता नहीं चलेगा। श्री हनुमान जी महाराज मिल गए। अब श्री हनुमान जी तो मिल गए, हनुमान जी तो कुछ करेंगे नहीं बिना अपने राजा साहब के किए, और इनके राजा साहब जिनको इन्होंने मान रखा है उनके बड़े भाई ने मार के भगा रखा है। अब देखिए,
चतुर आदमी, चालाक आदमी कहीं भी रहेगा उसको न सुख मिलेगा न शांति प्राप्त। यद्यपि सुग्रीव जी प्रभु के ही कुल श्रेष्ठ के अंशी हैं। मेरे राम जी सूर्यवंशी हैं, सुग्रीव जी सूर्य अंशी हैं। सूर्यवंशी राम जी के कार्य को सूर्य अंशी सुग्रीव जी करेंगे, लेकिन कब? जब श्री हनुमान जी अर्थात एकादश रुद्रों के एकादशों रुद्र के समन्वित स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी को भगवान से मिलाएंगे। हनुमान जी महाराज की इसीलिए महिमा है कि जो जीव चाहे जैसे स्वभाव का हो वो भगवान जी से मिलाने का कार्य अवश्य करते हैं। आप दर्शन करिए, श्री हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण प्रभु को मिले, परिचय देते हैं। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब। निश्चित मानिए पूरा किष्किंधा पढ़ डालिए, सुग्रीव भगवान का दास नहीं बना। दास बनने के लिए अपने को समाप्त करना पड़ता है। दास की कोई इच्छा नहीं होती, दास का मन नहीं होता, दास की निद्रा नहीं होती, दास की भूख नहीं होती। दास का सब कुछ स्वामी में है। सेवक का तो अपना अस्तित्व भी होता है, दास का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रभु ने कहा है, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रिय। दास कौन है? भगवान का ही सब कुछ हमारा है, हमारा अपना कुछ नहीं है, निज कुछ नहीं है। जो इनका है वही हमारा है, जो हमारा है वो भगवान का है। ये सेवक का स्वभाव है। जो भगवान का है वही हमारा है। जिसमें भगवान प्रसन्न है हम प्रसन्न हैं। सुग्रीव जी से भगवान को लाकर हनुमान जी ने मिलाया। यद्यपि लक्ष्मण भैया ने सकारण विरोध भी किया, हम मुंह पर क्यों जाएं, चढ़कर उसको नीचे लाइए। श्री हनुमान जी महाराज से जब लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान के प्रिय पात्र श्री हनुमान जी ने कहा, भैया वो इतना डरा हुआ है, वो तो आ ही नहीं सकता है। आप जानते हैं ये महापुरुष लोग, संत लोग गली गली घूम घूम कर, अब तो खैर मान्यताएं बदली हैं, लोकाचार बदला है, क्योंकि हम लोगों का भी व्यवहार बदला है। ऐसा नहीं। अभी कल कोई महापुरुष बैठे थे श्री तुलसी मानस मंदिर में, तो कह रहे थे कि महाराज क्या समय आ गया है, ये जो युग चल रहा है इसका क्या नामकरण होगा भविष्य में भगवान जानता है। उन्होंने जो कहा मैं बोल नहीं सकता व्यासपीठ से। ये समय ऐसा आ गया, सममान निरादर आद नहीं, सब संत सुखी विचरंत मही। महात्मा लोग गांव गांव गली गली कूचे फिर फिर कर, और जो जीव भगवान का नहीं है उसमें भक्ति धारा प्रवाहित कर देते थे। भजले गांव गांव कीर्तन हुआ करते थे, गांव गांव यजन होते थे, भजन होते थे, सुमिरन होते थे, पड़ाव पड़ता था, फिर चलते आगे चलते रहते थे। एक प्रवाह था भारत की संत परंपरा का, आज भी चल रहा है। महात्मा लोग विचरण करते हैं, आनंदित करते हैं, महीनों महीनों चलते हैं, रुकते नहीं। हमारे श्रीवत के एक महाराज हैं, बड़े अद्भुत हैं, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज। डोलते ही रहते हैं, डोलते ही रहते हैं, जिधर देखो उधर रस बरस रहा है। क्या कहें आप। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।